छाप तिलक सब कुछ दिल्ली की गुलाबी ठंड है और कोहरे में से झांकती एक दरगाह, लोबान की खुशबू और बाहर चप्पलों का हुजूम। बरसते पाले के बीच कुछ टिमटिमाती बत्तियां भी हैं और इन्हीं के बीच एक गाना शुरू होता है एक खास नाम से, या निज़ामुद्दीन औलिया। ये मशहूर गाना है कुन फाया कुन, फिल्म है रॉक स्टार और ये दरगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, जिन्हें लोग महबूबे इलाही के नाम से जानते हैं, यानी खुदा का सबसे प्यारा बंदा। ये वो दौर था जब दिल्ली की सत्ता तलवार, साजिश और खून से चल रही थी। सुल्तान अपने ही रिश्तेदारों का कत्ल करके गद्दी हासिल कर रहे थे, दरबारों में चापलूसी बिक रही थी और इंसानों की कीमत सत्ता से तय हो रही थी। लेकिन उसी दिल्ली में एक फ़कीर भी रहता था जिसके पास न कोई तख्त था, न ताज, न दौलत। फिर भी बादशाह सलामत को उससे अजब सा डर था। इस फ़कीर का नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। चिश्ती सूफ़ी सिलसिले के महान संत, एक सच्चे फ़कीर, कठोर तपस्वी और महान सूफ़ी कवि अमीर खुसरो के उस्ताद, उनके महबूब, एक ऐसा दरवेश जिसने भूख को इबादत बना लिया, जिसने कहा इंसान के दिल को सुकून देना सबसे बड़ी बंदगी है, जिसने सुल्तानों के दरबार ठुकरा दिए लेकिन गरीबों और भूखों के लिए अपनी खानकाह के दरवाजे कभी बंद भी नहीं होने दिए। आज की कहानी है उसी फ़कीर की जिसने एक बादशाह को मिलने से इनकार कर दिया और कहा मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। कहानी खुसरो से उनके इश्क की, कहानी वसंत पंचमी की, कहानी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की। नमस्कार और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है किस्सों का टाइम ट्रैवल और इतिहास की लल्लन टॉप कहानियों वाला आपका शो तारीख। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य एशिया से। बुखारा नाम का एक शहर वहाँ हुआ करता था। शहर क्या, ये समझिए आलीशान सिटी थी, खूब धन संपदा, खूब दौलत। इसी शहर में बीबी जुलेखा का परिवार भी रहता था। बीबी जुलेखा के पिता ख्वाजा अरब बुखारा के बड़े अमीर आदमियों में से एक थे। लेकिन फिर एक दिन बुरी किस्मत ने बुखारा की चौखट पर दस्तक दी। मंगोल शासक चंगेज़ खान की नज़र बुखारा की दौलत पर पड़ी, हमला किया, शहर को लूटा, हज़ारों लोगों को मारा, इमारतों की इमारतें जला दी। कहने वाले तो कहते हैं कि कुत्ते बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा। बीवी जुलेखा, ख्वाजा अरब और उनका परिवार किसी तरह वहाँ से बचकर निकले, सारी दौलत अपने पीछे छोड़ाए। ख्वाजा अरब के दोस्त ख्वाजा अली भी इस नरसंहार से बच गए थे। वे सब लाहौर पहुँचे और फिर बदायूं में बस गए। उत्तर प्रदेश का बदायूं शहर उस समय सियासी साजिशों से दूर एक शांत किस्म का शहर था। ख्वाजा अरब ने अपनी बेटी जुलेखा की शादी अपने दोस्त ख्वाजा अली के बेटे अहमद से कर दी। उनके यहाँ एक बेटी जैनब और एक बेटा मोहम्मद पैदा हुए। 1244 में मोहम्मद के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता अहमद का इंतकाल हो गया। उनका यही बेटा मोहम्मद आगे चलकर निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से मशहूर हुआ। मोहम्मद बचपन में जज बनना चाहता था लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किताब के दूसरे पन्ने पर किस्मत एक दूसरी ही कहानी लिख रही थी जिसे आगे चलकर इसी में मिलना था। तो इस दूसरी कहानी की शुरुआत होती है 1253 में। एटा ज़िले के पटियाली में सैफुद्दीन शमसी के घर में आज जश्न का माहौल है, क्योंकि तुर्क परिवार के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ है। मंगोलों ने मध्य एशिया में जो तबाही मचाई उसने हज़ारों लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। सैफुद्दीन शमसी भी उसी त्रासदी के पीड़ित थे। वो भारत आए और दिल्ली के सुल्तानों की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने सुल्तान के सेना मंत्री का नाम था इमाद उल मुल्क, उनकी बेटी दौलत नाज से शादी की। सैफुद्दीन और दौलत नाज के यहाँ जन्मे इस दूसरे बेटे का नाम रखा गया अबुल हसन यमीन अल दीन। अबुल हसन के पिता सुल्तान की सेना में थे और उनके नाना इमाद उल मुल्क शाही दरबार के बहुत बड़े लोगों में से शुमार थे। यही अबुल हसन आगे चलकर अमीर खुसरो कहलाए। महान शायर,
संगीतकार, सुल्तानों के करीबी और निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्यारे शिष्य। वो भी एक अनोखा रिश्ता था। खुसरो का लिखा आज रंग है, इस रिश्ते, इस मोहब्बत की बिल्कुल सटीक परिभाषा है। आज रंग है, हे माँ, रंग है, आज रंग है। एक तरफ निज़ामुद्दीन थे जो राजनीति और बादशाहों से नफरत करते थे, और दूसरी तरफ खुसरो थे जो सुल्तानों के करीबी थे। खैर, मूल कहानी पर लौटते हैं। बचपन में निज़ामुद्दीन का ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में ही खर्च होता था। पढ़ाई लिखाई में बढ़िया अच्छे थे वो। उनकी कलम के लिए बदायूं के पास पर्याप्त स्याही नहीं थी, लेकिन वो दिल्ली जाना चाहते थे, जो उस वक्त शिक्षा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। साल 1260 में बीबी जुलेखा मान गईं और परिवार दिल्ली आ गया। 16 साल के निज़ामुद्दीन की सबसे बड़ी ताकत उनकी माँ थी। सबकी होती, हमारी आपकी सबकी। परिवार गरीब था, रहने के लिए उन्हें एक सराय मिली जहाँ सिर्फ महिलाओं को रहने की इजाज़त थी। बीबी जुलेखा और जैनब वहाँ रहने लगी और सुल्तान के सेना मंत्री, जिनका हमने जिक्र किया था, इमाद उल मुल्क, उन्होंने निज़ामुद्दीन को अपने घर में रहने की जगह दी। उधर इमाद उल मुल्क के दामाद सैफुद्दीन शमसी एक युद्ध में मारे जा चुके थे और वे अपनी नाती अमीर खुसरो की परवरिश कर रहे थे। निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरो एक ही घर में रहने लगे। पास ही एक सूफी फ़कीर नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहते थे। वो बहुत गरीब थे, मतलब इतने गरीब कि ईद के दिन भी मेहमानों को सिर्फ पानी ही दे सकते थे। निज़ामुद्दीन के सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। एक तरफ चांद जैसी शान व शौकत थी और दूसरी तरफ मिट्टी जैसी गरीबी। महलों की चकाचौंध कभी भी निज़ामुद्दीन को प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन वो जब भी किसी भूखे, किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद को देखते तो आंखें भर आती। बचपन से ही निज़ामुद्दीन की एक ख्वाहिश थी, वो बाबा फरीद के कदमों में अपना सिर रखना चाहते थे, जो अजोधन यानी आज के पाकिस्तान के पाकपट्टन में रहते थे। किस्मत निज़ामुद्दीन को दिल्ली लाई और बाबा फरीद के भाई नजीबुद्दीन मुतवक्किल तक पहुंचा दिया। वे नजीबुद्दीन के पास गए और उनसे दुआ की, गुजारिश की। नजीबुद्दीन ने कुछ नहीं कहा। दोबारा पूछने पर बोले, निज़ाम काजी मत बनो, बनना है तो कुछ और बनो। इस एक बात ने निज़ामुद्दीन की ज़िंदगी मानो पूरी पलट के रख दी। वो 20 साल के थे जब माँ से कहा, मुझे शेख फरीद के पास जाना है। अजोधन जाते समय वे घबराए हुए थे, लेकिन बाबा फरीद को पहले से पता था कि वो आने वाले हैं। 90 साल के बाबा फरीद ने देखा कि भक्ति में डूबे निज़ामुद्दीन थोड़ा काँप से रहे थे। निज़ामुद्दीन ने हिम्मत करके कहा कि वो उनके कदम चूमना चाहते हैं। निज़ामुद्दीन बाबा फरीद के पास कुछ समय बिताकर दिल्ली लौटे। उन्होंने चिश्ती सूफियों की राह और जीवन को बड़े करीब से जाना समझा। उनकी शिक्षा एकदम स्पष्ट और सीधी थी, अपनी ज़िंदगी खुदा को समर्पित करो। इंसान के दिल को खुशी देना रस्मों वाली इबादत से ज़्यादा अहम है। चिश्ती सूफियों की ज़िंदगी कठिन थी। निज़ामुद्दीन ने भी इस कठिनाई को चुना, जिसमें सिर्फ फ़कीरी और इबादत थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि लगातार 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाकर खिचड़ी का कटोरा दिया। निज़ामुद्दीन कहा करते थे, ज़िंदगी में उस खिचड़ी से ज़्यादा स्वादिष्ट आज तक कुछ लगा नहीं। ऐसे ही दिनों से निज़ामुद्दीन ने जाना कि भूख किस एहसास का नाम है। दिल्ली लौटे तो अमीर खुसरो के चाचा के घर में रहे। उनकी माँ बीबी जुलेखा का इंतकाल हो चुका था। बाद में वे गयासपुर में रहने लगे। कई के दिन उन्हें भूखे रहना पड़ता। दरवाजे पर कपड़ा बिछा देते, लोग जो कुछ रख जाते उसी से रोज़ा खोलते थे। इस बारे में एक कहानी है, बड़ी प्रचलित है, आपको सुननी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक भिखारी वहाँ से गुजरा। उसने दरवाजे के बाहर रखा खाना देखा, समझा कि ये बचा हुआ या फेंका हुआ खाना है। उसने वो खाना उठा लिया और ले गया। लेकिन सच ये था कि निज़ामुद्दीन ने वो खाना भी खाया ही नहीं था। ये देखकर निज़ामुद्दीन मुस्कुरा दिए और बोले, लगता है अभी हमारे काम में कुछ कमी है, इसलिए हमें अभी भी भूखा रखा जा रहा है। उस समय तक उनके कुछ शिष्य भी हो चुके थे और जब खाने को कुछ नहीं होता था तो वो भी भूखे रहते थे। पड़ोस में एक महिला रहती थी जो सूत काट कर अपना गुजारा करती थी। वो रोज़ इफ्तार के लिए रोटी बनाती थी। जब उन्हें पता चला कि निज़ामुद्दीन और उनके शिष्य कई कई दिन से भूखे हैं तो उन्होंने अपने पास बचा हुआ आटा उन्हें दे दिया, उन्हें भेज दिया। निज़ामुद्दीन ने एक शिष्य से कहा कि आटे में पानी मिलाकर उसे पकाओ। रोटी पूरी तरह पक भी नहीं पाई थी कि एक दरवेश आया और ज़ोर से बोला, कुछ खाने को हो तो दो। निज़ामुद्दीन ने कहा, ज़रा थोड़ा इंतज़ार करिए, खाना अभी पका नहीं है। दरवेश ने हालात देखे और जाते जाते कहा, शेख फरीद ने निज़ामुद्दीन को रूहानी बरकत दे दी है, अब मैं उसकी दुनियावी फ़कीरी भी ख़त्म करता हूँ।
उस दिन के बाद निज़ामुद्दीन की खानकाह में लोग बिना बुलाए ही खाने और मदद के लिए आने लगे। JNU ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर अखलाक अहन एक किस्सा सुनाते हैं। बताते हैं कि एक बार निज़ामुद्दीन जमुना किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बेटे को जमुना का पानी पिला रही है। कहा कि ये पानी तो खारा है, पीने लायक नहीं है, इसे हमारे कुएं से पानी पिलाइए। महिला ने कहा, खारा पानी पीने से भूख नहीं लगती, इसलिए बच्चे को खारा पानी पिला रही है। निज़ामुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। तय किया कि उनकी खानकाह से कोई भूखा नहीं जाएगा। धीरे धीरे गयासपुर की खानकाह लोगों का सहारा बन गई। गरीब, अमीर, भूखे, सुकून तलाशने वाले सब वहाँ आते। आज भी निज़ामुद्दीन की दरगाह हर धर्म के लोग के लिए खुली है। हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को लंगर खिलाया जाता है। ये ख्याति दूर दूर तक फैली तो एक बार दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने भी निज़ामुद्दीन से मिलने की इच्छा जताई। लेकिन निज़ामुद्दीन जो है सुल्तानों से ज़रा दूरी रखते थे। उन्होंने खिलजी से मिलने से साफ इनकार कर दिया। जब सुल्तान ने कहा कि वो फिर भी उनसे मिलने आएगा तो निज़ामुद्दीन बोले, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। अमीर खुसरो उस समय सुल्तान के दरबार में थे। उन्होंने अपने गुरु को ये खबर दी और निज़ामुद्दीन अजोधन चले गए। सुल्तान नाराज़ हुआ। उसने अमीर खुसरो से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खुसरो ने जवाब दिया कि अगर सुल्तान की बात न मानता तो मेरी जान पर आ सकती थी, लेकिन अपने गुरु से बेवफाई करता तो मेरा ईमान चला जाता। अलाउद्दीन खिलजी जैसा ताकतवर और क्रूर सुल्तान भी गयासपुर में रहने वाले एक फ़कीर से बड़ा डरता था। निज़ामुद्दीन की खानकाह लोगों से भरी रहती। वहाँ हर रोज़ सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता। दरबारियों ने सुल्तान के कान भरे कि निज़ामुद्दीन उसके लिए खतरा है। सुल्तान ने एक चाल चली। उसने राज्य के मामलों पर सलाह मांगते हुए एक चिट्ठी भेजी। निज़ामुद्दीन ने चिट्ठी खोली तक नहीं। बोले, हम दरवेशों का राजकाज से कोई लेना देना नहीं। अमीर खुसरो जब जब दरबार की साजिशों से परेशान होते तो अपने गुरु के पास आ जाते। रात में जब सबको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी तब सिर्फ अमीर खुसरो को उनके कमरे में जाने दिया जाता। निज़ामुद्दीन पूछते, क्या खबर लाए हो है तुर्क? खुसरो दरबार की सारी बातें उन्हें बयां करते। इसी में एक और कड़ी है, एक कहानी है कि जब निज़ामुद्दीन के भांजे ताक़िउद्दीन नूह की मौत हुई तो वे गहरे दुख में डूब गए। अमीर खुसरो ने उन्हें मुस्कुराहट देने की तमाम कोशिशें की। एक दिन उन्होंने कुछ औरतों को पीले कपड़े पहनकर वसंत मनाते देखा। खुसरो खुद भी पीले कपड़े पहनकर नाचते गाजते हुए अपने गुरु के पास जा पहुँचे। उन्हें देखकर निज़ामुद्दीन मुस्कुरा दिए। खुसरो ने वसंत गीत लिखा। भूल रही सर तो सकल बन फूल। आज भी वसंत पंचमी पर निज़ामुद्दीन दरगाह में वसंत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। निज़ामुद्दीन खुसरो से बड़ी मोहब्बत करते थे। कहते थे, मैं सबसे थक जाता हूँ, खुद से भी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। औलिया खुसरो के महबूब थे। उन्होंने अपने महबूब के लिए लिखा, खुसरो निजाम के बल बल जइए। खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोहे सुहागन की। साल 1325 तक लगातार रोज़े, फ़कीरी और तपस्या ने निज़ामुद्दीन औलिया के शरीर को बहुत कमज़ोर कर दिया था। उसी समय सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उनसे नाराज़ था। सुल्तान बंगाल गया और अमीर खुसरो को भी साथ ले गया। इस दौरान उसका बेटा उलूग खान निज़ामुद्दीन से मिलने आया। जब गयासुद्दीन ने दिल्ली लौटते हुए संदेश भेजा कि निज़ामुद्दीन शहर छोड़ दें तो उन्होंने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा, हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। रास्ते में एक मंडप गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। उलूग खान ही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना। उधर निज़ामुद्दीन की तबीयत तेज़ी से बिगड़ रही थी। वे बार बार नमाज़ पढ़ते और रोते रहते। कहते, वक्त आ गया है। उन्होंने अपने सेवक लल्ला को आदेश भी इस बीच दिया कि खानकाह की हर चीज़ गरीबों में बांटती जाए। यहाँ तक कि थोड़ा सा बचा अनाज भी उन्होंने गरीबों को दिलवा दिया। फिर वो दिन आया जब दरवेश अपने महबूब यानी खुदा से मिलने निकल लिए। उनके जनाजे की नमाज में खुद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक भी शामिल हुआ। बाबा फरीद की दी हुई फटी हुई चादर उनके ऊपर डाली गई। लेकिन सबसे बड़ा दुख दिल्ली में अमीर खुसरो की राह देख रहा था।
अपने गुरु की मौत के 6 महीने बाद अमीर खुसरो भी दुनिया छोड़ गए। आज निज़ामुद्दीन सिर्फ खुदा के मेहमान नहीं बल्कि महबूब इलाही यानी खुदा के प्रिय भी कहलाते हैं। तो तारीख में ये था महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का किस्सा। ये किस्सा, ये कहानी लिखी है हमारे साथी योगेश ने। अब अपना ख्याल रखिए, हमें बताइए कि तारीख में हमें और कौन से किस्से कहानी लेकर आपके सामने आना चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी तारीख में। शुक्रिया।